आओ जन्म श्री हरिवंश। 6 साल का हो गया हमारा जी। ये आओ 6 का आओ, है 7 नजदीक का। आओ। काल आए हो? हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप वो सुनाए ना भक्त नामावली। अच्छा, जय गुरुदेव भगवान की जय। राधा पहन ले कि तुम्हें पहनाना है? पहन ले हम। तुम भी लाए हो क्या? अच्छा, ये तो हमारे गुरुजी के जैसा लग रहा है। गुरुजी के यहाँ सखी को पहनाया जाता है ऐसा। जय। और कोई आज्ञा हो आपकी तो बताओ। तो आज कैसे मन में आया तुम्हें माला पहनाने को भाई? 6 साल के हो गए हो? खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन कर ले। तो अब बैठ जाओगे थोड़ी देर? बैठ। महाराज जी ने डायरी पे क्या लिखा है आपकी? डायरी पे क्या लिखा है? श्री हरिवंश खूब आपसे करो निरंतर नाम जप, वाणी भाषिल की सेवा, कुसंग गंदे आचरण और गंदी बात करने वालों से करना से दूर रहो। आपका वचन। हाँ यार, देखो याद कर। सच्ची बात तो ये कि गुरु की बात याद कर लेनी चाहिए, फिर आचरण में उतारनी चाहिए। अब हम खुद से सुन लेते हैं, खुद से बोलते। हाँ ये को सुनाने की कोई कुछ नहीं। हाँ नहीं, धीरे धीरे तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, पढ़ लोगे। अभी ककारा मात्रा आती है, आपकी मात्रा आती है। धीरे धीरे सब सीख। आ गया तो सब आ गया, आ गया तो आ गया। आप ब्रह्म राधा सुधा निधि आ गई। एक श्लोक बोलोगे? एक पूरा। हाँ सुनाओ। कैसे कदा विवसनां चलके नोथ धन्याटिदान पवनेन कितातमानि योगेन्द्र दुर्गम गतिरमधुसूदनोऽपि तस्यानमो स्तुविषभा नुगुवोपशेऽपि दिशेपि ब्रह्मेश्वरादिसुधरो प्रपदार्यविन्दं प्रेमातहि पराग परमा उदवेव वाया सर्वा तसार रसवर शिखिपाद दिष्टे तस्यान नमोस्तु वृषभानु हो। नुगुवो वहिमे। बस बस करो। देखो मात्रा नहीं आती और संस्कृत से सुधा निधि श्री जी का प्रताप है। छोटे छोटे बच्चे वो भक्त नामावली पूरी याद भगवत ऋषि जी की। हाँ, आप ऐसे चतुराशी जी का भी पद याद कर लो, 1-2 पद ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, विराजो, बैठो। आपको कुछ याद है? क्या है? हाँ सुना दो। चल जोई जोई प्यारो करे जोई मोहे भावे भावे मोहे जोई 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 करे प्यारे मुकुट भगवती और प्यारे की नैनन में प्यारो भय चाहे मेरे नैनन की तारे मेरे तन मन प्राण पूते प्रीतम प्रिय अपने कोटि प्राण प्रीतम सुहारी रसितारी वैश हंसनी सवन गोर गौन करे जल तरंग विन्यारे। हाँ बहुत सुंदर यार। भामिनी आजुनी की जामिनी बेटे नदी घर तो दामिनी मोहन रसिक रायरी माई तासो तुमानक ऐसी कोलता मिली। जय श्री हित हरि वंश श्रवण सुनत प्यारी राधिका रवन सो मिली गज। अब तो तुम संत हो, पूरे संत हो भाई। इतनी अवस्था में ऐसी तुम्हारी रुचि है, बढ़िया है। तो विराजमान हो जाओ, थोड़ी देर इन लोगों से बातचीत। यहाँ भाई पीछे से लो, संतों को बैठ जाओ। हाँ जी। फूल वाली सखियां हैं जो फूल माला बनाती हैं। हाँ काफी लंबे समय तक बैठी रहती हैं। हाँ नहीं ठीक है। एक एक क्षण जो श्री जी की सेवा की जाती है ना, इसकी बराबरी कोई तीर्थ है, न तपस्या है, न यज्ञ है, न ध्यान है, न पूजा है। सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। अहोभाग्य है
कि श्री जी ने आप लोगों को सेवा दी और आपकी रुचि सेवा में। आचार्य चरण तो मांगते हैं कि कभी ऐसी कृपा हो, निर्माय चारु मुकुटम नौ चंद्र केण, मैं आपके लिए चंद्रिका की रचना करूं, मुकुट की रचना करूं, और वो आपको श्री जी दिए हुए हैं। बस ये है कि जब आप श्री जी की सेवा में फूल सेवा या जो भी कर रहे हैं, उस समय किसी से प्रपंच की वार्ता ना होने पाए। जैसे 8-10 लोग हो, 15 लोग हो, आपस में किसी की कोई निंदा स्तुति या घर द्वार या परिवार या व्यवहार बिल्कुल नहीं। उस समय सब अंदर ही अंदर मंत्र जप करो और फिर श्रृंगार करो। अगर ऐसा है कि नहीं हो पा रहा मंत्र जप आपस में, तो फिर कोई पद आधा, एक पंक्ति आप कहो, एक पंक्ति, 2 पक्ष बना लो और बनाती रहो, गुनगुनाती रहो पद। ये बहुत बढ़िया भजन हो जाएगा। यदि मौन रहकर मंत्र जप करते हुए आप श्रृंगार करते हो तो उत्तम है। अगर मौन नहीं रह पाती हो तो फिर पद गाते हुए श्रृंगार करो, धीरे धीरे पद आराम से गुनगुनाते हुए गान कर रहे हैं। वार्ता नहीं होनी चाहिए, अन्य कोई वार्ता नहीं, तो फिर उपासना नहीं रह जाएगी। उपासना वही है कि अपने आराध्य देव के ध्यान में मगन होकर उनकी सेवा की जाए। नाम जप मंत्र जप चल रहा है या उनकी लीला गायन चल रहे हैं, अगर इसके अलावा हाथ से सेवा हो रही, मन से विषय चिंतन हो रहा, मुख से विषय वार्ता हो रही, वो फिर सेवा नहीं मानी जाएगी। पूर्ण सेवा का भाव है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, वो सेव्य हमारे मानस पटल पर झल के ये श्री जी का कुंडल होगा, ये श्री जी की ये श्रृंगार होगा, ये श्री जी यहाँ पूरा हम भाव से देख रहे हैं और फिर मंत्र जप करते हुए या पद गायन करते हुए बना रहे हैं, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जब तक हमारे शरीर से भगवत सेवा नहीं होती तब तक ये शरीर पवित्र नहीं होता। जब तक मन से सेवा नहीं होती तब तक मन पवित्र नहीं होता। और तन मन पवित्र हुए तो हमारा स्वरूप पवित्र तो है ही, उसको कभी कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता। ये अनुभव में आ जाएगा। खूब नाम जप करो, खूब सेवा परायण रहो।